कि जनाब अब हम पीएसएल में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा दिल लगेगा और बेहतर वो फील करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया तरीन किस्म की स्टेटमेंट है। भाई तुम न्यूजीलैंड से तीनों मैच हार के, उनकी जो भी टीम है हमने उस पर डिस्कस कर लिया, हल्की टीम है, बाकी उनके सारे प्लेयर आईपीएल में खेलने गए हुए हैं, जो बाकी बच्चे कुचे हैं उनके साथ आपकी परफॉर्मेंस है। तीनों मैच आप हारे हैं और तीनों मैच आप कॉम्प्रीहेंसिवली हारे हैं, कोई पता नहीं है, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। जैसे मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान की टीम को फॉलो कर रहे हैं हम लेट 90 से या मिड 90 से। वाइट वॉश की वजह से नहीं, पाकिस्तान 43 रन से आ रहा उसकी वजह से भी नहीं, उस पर इंशाल्लाह बात करूंगा, नोट्स बनाए हुए। पाकिस्तान ने टॉस जीता दोबारा और कहा आइए आप खेलें। 42 ओवर्स का मैच था जी। कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से 42 ओवर्स का मैच हुआ। पिच बहुत पाठा पिच था। जो लोग बातें करते हैं ना न्यूजीलैंड में, एक और रीज़न चाहिए ना ये मतलब समझने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आजकल हाल जो है वो क्यों ऐसा है। तो उसके लिए बस आप मोहम्मद रिजवान जो हमारे मतलब वनडे इंटरनेशनल के कप्तान है, वो उन्होंने जो आज मैच के बाद पीसीबी के लोगों से जो बात की, मतलब वो जो एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है पीसीबी का, कि पीसीबी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद उनके फॉर्मर क्रिकेटर उन्हीं के खिलाड़ियों को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी फॉर्म वापस लाने के लिए इनको नेपाल के साथ सीरीज करी जाए। फॉर्मर क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा है कि इन सबको बाहर किया जाए, नए यंगस्टर को लाया जाए। विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस जन्म में जो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज़ देखने को मिल रही है वो सिर्फ लर्न ही लर्न है, और हमें आज फिर लर्न मिला। सो ये एक भयानक एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से, और दुखी है कौम, बहुत दुखी है। जितनी भी गपशप बातें हो रही हैं, हमारी बात जाते हैं, तो वो अब दुख है, दुख में मुब्तला हो गई है अवाम। और वो ये हम बताते आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस दहज पे चल रही है उसका इख्तिताम इसी तरफ होना है, और आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज किधर खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस दहज पे आ गई है कि जहाँ से निकालना आसान भी नहीं होने वाला है, और इन लोगों से तो ना हो पाएगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है। ये जो इतना हेफ्टी क्रिकेट बोर्ड में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे या डिसीजन मेकर्स लोग, और जिस तरह के वो डिसीजंस आगे से उन्होंने लिए हैं, बजाय के अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के, प्लेयरों पे पैसा लगाने के, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है ना इंसेंटिव्स देने के, वो लोग मेंटोर्स लेके आते हैं। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, उन मेंटोर्स को जिन मेंटोर्स के पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आप उन्हीं पे आके पैसे खर्च करते हैं। और वो मेंटोर्स की सीरियसनेस ये है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता है वो टीवी पे बैठे होते हैं और वो बैठ के हलाल कर रहे होते हैं। और अहमद शहजाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने हमारे कान पकड़वा दिए हैं। टीम पाकिस्तान को ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि यहाँ से निकलना अब आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस सेविंग के लिए एक आधी जीत चाहिए थी, कोई एक जीत मिल जाए तो बेहतर है कि आप नेपाल और आयरलैंड के साथ कोई सीरीज रख लें, वहाँ से शायद कोई एक आधी जीत मिल जाए। मैं नहीं कह रहा, ये अहमद शहजाद साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए जब कभी ये मुकाबला करते हैं इंडिया जैसी टीम के साथ। अहमद शहजाद साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने बोला कि उनकी तो अब न्यूजीलैंड की बीसी लेवल की टीम से हार रहे हैं तो इंडिया के साथ आपका क्या मुकाबला बनता है, क्योंकि वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया। एक्चुअली में तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2 मैच हराए थे, मतलब ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। उन्होंने बोला कि जब T20 सीरीज खेल रहे थे हमारे यंगस्टर्स, उस वक्त यहाँ पे पेड कंपेन चलाई गई एज पर अहमद शहजाद, और ये कंपेन चलाई गई कि सीनियर्स को टीम में लेके आओ, सीनियर आएंगे तो टीम बेहतर होगी, सीनियर्स के बगैर कोई गुजारा नहीं पाकिस्तान टीम का। उन्होंने बोला अब तो सीनियर आए और आपके सीनियर जूनियर से बुरा खेले, क्योंकि T20 में पाकिस्तान 1 मैच जीता और वनडे में हम 1 मैच भी नहीं जीते। एक्चुअली में वनडे में हम करीब भी नहीं आए, ट्रस्ट में करीब भी नहीं आए। और एक बात से मैं एग्री करता हूँ अहमद शहजाद की, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड ने हमें हराया नहीं है, एम्बैरस किया है, ये मैं मानता हूँ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ड्रा के आउट किया है, पिच से उतारा फिर आउट किया, एम्बैरस किया। बाद में उन्होंने कहा कि तो टिकट कराने वापस पाकिस्तान पहुंचो तुम। अहमद शहजाद अक्सर पाकिस्तान टीम पर के यूं गुस्सैले अंदाज में नजर आते हैं, मगर अब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको शायद हर बंदा इसी मूड में नजर आए। और उन्होंने आड़े हाथों लिया पाकिस्तानी मेंटोर्स को, जो 5 थंब हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जिनसे आम क्रिकेट फैंस और क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद लगाई थी कि ये हमें कुछ देंगे और हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे तो क्रिकेट का नहीं पता, मैंने ये एडवाइजर रखे हैं, यही मेंटोर हैं, यही टीम को आगे लेके जाएंगे। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, एज पर शोएब मलिक 3000 वनडे मैच हैं इनके साथ, मगर हमें एक क्रिकेटर नहीं दे रहा कोई भी। एक क्रिकेटर की 6-8 माह हो गए, कोई 5 के 5 मेंटोर में से कोई एक क्रिकेटर हमें दे दे कि पाइनस पंजा ने मेहनत करके रगड़ के ये क्रिकेटर सामने निकाला, ये लीजिए, ये आपकी रोने धो देगा, कोई एक क्रिकेटर नहीं है। अहमद शाह साहब ने भी यही बात की।
और मुझे लगता है कि आप 3 माह के बाद गैरी क्रस्टन को तो निकाल देते हैं, आप 4 माह के बाद जेसन गिलेस्पी को तो निकाल देते हैं। आप मेंटोर से भी पूछें कि पाइन तो किसी स्पिनर से ही पूछ लें जो मेंटोर बड़ा स्पिनर है, पूछे पाइन तो मेंटोर बनाया, कोई स्पिनर दो, एक तो दो। फास्ट बॉलर से पूछेंगे यार कोई एक तो दो, आप खुद तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, आप हमें भी कोई दो, कोई एक तो दो चेहरा। हर साल के बाद पीएसएल होती है, टूटा पुजाई सही कोई एक क्रिकेटर तो हर फ्रेंचाइज सामने लेके आती है, ये बात सच है। टूटा पुजा सही एक तो लेके आती है, हर फ्रेंचाइज लेके आती है, उठा भी कोई ना कोई एक आ जाएगा। ये मेंटोर 5 मिलकर एक खिलाड़ी नहीं लेके आ पा रहे, क्यों? मैं मानता हूँ चेयरमैन साहब को क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि यार 5 बड़े मिलकर एक नहीं लेके आ रहे, वजह क्या है? क्योंकि ये टाइम नहीं दे रहे हैं। टूर्नामेंट होता है, ये टीम के साथ 2 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद सब करो कर या छोटे मोटे कैंप लगाते हैं, मगर कैंप में क्या ध्यान देता है? कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कमेंट्री पे बैठता है, कोई टीवी शो पे बैठता है, कोई रमजान ट्रांसमिशन में बैठता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी ट्रांसमिशन में बैठा है, सब ऐसे बिजी हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि इनमें से एक मेंटोर चेयरमैन पीसीबी साहब के अपने टीवी चैनल पे बैठे हैं। वो तो उनको तो छुपना चाहिए चेयरमैन साहब से, उन्होंने चैनल पे बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे तो पूछना चाहिए पाइन तो तुसी तो मेंटोर हो, 50 लाख रुपए लेते हो, तुसी अपना काम करो, कितने आए हो तुसी? मगर कोई पूछ नहीं है पाकिस्तान में। और अहमद शहजाद साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान टीम जो है दलदल में धंसती जा रही है, और इसका आई डोंट नो ये टीम कैसे निकलेगी अब यहाँ से। मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी सोच रहा हूँ, हमें था कि यार T20 बाकी हम एक मैच तो जीते हैं, वनडे मुकाबला ही नहीं हुआ। पहले हम ये होते थे, एतराज होता था यार ये BC लेवल की टीम हमें क्यों खिला देते हैं, मेन टीम दे। अब हमारा ये इतराज नहीं बनता, अब उनकी BC में से भी 2-3 खिलाड़ी निकल जाते हैं, तब हम नहीं जीत पा रहे। देख लीजिए विल जॉन्ग था, बाद में नहीं था, चैपमैन था, बाद में नहीं था। अंदाजा कर लें आप, उनके BC लेवल के भी टीम में से लड़के रेस्ट कर